दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। सो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ साइंस इन द प्रीवियस वीडियो, जहां हमने सिर्फ ऐसे डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर लिया था हाँ भाई ये जो नाम है इसका मतलब ये होता है, बल्कि हमने डिस्कस किए थे रूट वर्ड्स। अगर आपको वो रूट वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए तो आप कहीं से भी आपको वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए एंड इफ़ यू रिमेंबर द नेम, मतलब जो रूट वर्ड है एंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, तो फिर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं या जो भी वर्ड है उसमें एग्जैक्टली किस चीज़ की बात हो रही है, राइट। जैसे अगर हमें पता है कि हिमैटो वर्ड आ जाता है या फिर हिपैटो वर्ड आ जाता है, या बात कर ले ऑन्को, ऑस्टियो, है ना। ऐसे अगर आपको सारे वर्ड्स याद हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, देन इफ़ यू गेट अ ब्रांच ऑफ साइंस और यू गेट a specialist for it, if you get the name of the doctor of that, आपको कुछ भी आ जाए उससे रिलेटेड, you are ready to answer the questions, right? So इसी तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे around 20 questions which will be based on the same topic, different branches of science, जहाँ हमें क्वेश्चन के फॉर्म में तो 20 ही दिख रहे होंगे क्वेश्चंस, बट इन एवरी ऑप्शन यू विल लर्न समथिंग और द अदर। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। ठीक है, सो हेवनली बॉडीज अगर आपको याद आ रहा है, वी डिस्कस दिस प्रीवियस वीडियो में, जहां आपको एक पूरा इमेज दिखा था ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स, राइट। तो कौन सा वाला स्टडी होता है या कौन सा ब्रांच होता है जिसमें जितनी भी हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज ये सब होती हैं उसकी स्टडी की जाती है। सो आंसर नंबर 1 इज लाइक द ऑप्शन 1 इज पोमोलॉजी, देन यू हैव एरोनॉटिक्स, then you have astronomy and then you have anatomy। डिस्कस करते हैं अगर हम, तो हमको जो जो पता है एटलीस्ट वो डिस्कस करके लेट्स जस्ट एलिमिनेट दी ऑप्शंस। तो हम एरोनॉटिक्स की बात कर चुके थे, फ्लाइट या एरोप्लेन रिलेटेड, है ना। सो एरोप्लेन से हमें याद है एंड दिस इज समथिंग नॉट इंक्लूडेड इन दी हेवनली बॉडी, करेक्ट। फिर हम एस्ट्रोनॉमी की बात अगर हम करें, एस्ट्रो वगैरह वर्ड जो है वो स्टार्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनाटमी की, तो आपने सुना होगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटमिकल कैरेक्टर। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, तो हम बात करते हैं जो फिजिकली हमको आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसकी स्टडी। अगर आपको बिल्कुल इनसाइड पार्ट की बात करनी है, देन वी टॉक अबाउट द एनाटमी। ठीक है, अब यहाँ पर सारे ऑप्शंस अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो एक ही ऑप्शन है जो कि बात कर रहा है किसकी, समथिंग विच इज रिलेटेड विथ हेवनली बॉडीज, स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज एस्ट्रो वर्ड जो है वो हम स्टार्स वगैरह के लिए यूज करते हैं एंड दैट इज हाउ स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, एवरीथिंग इज डन अंडर द ब्रांच, और वो ब्रांच क्या है, एस्ट्रोनॉमी। डन, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अरेनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रॉग्स, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स, डायनासोर्स। तो हम बात कर चुके हैं कि अगर आपको बात करनी होती है जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, तो आप बात करते हैं किसकी, यू टॉक अबाउट अरेक्नोलॉजी। बट जब हमें बात करनी है स्पेसिफिकली अरेनियोलॉजी की, तो हम बोलते हैं ये क्या है, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। तो अगर आपको वर्ड आ जाता है अरेक्नियोलॉजी, ठीक है, या फिर आपको वर्ड आ जाता है जो अरेक्निड्स की स्टडी होती है, या फिर आपको वर्ड आ जाता है अरेनियोलॉजी, आप दोनों में ही दोनों चूज कर सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट स्पाइडर्स। बट येस, अगर आप बात करते हैं सारे अरेक्निड्स के स्टडी की, तो फिर आपको अरेक्नोलॉजी के साथ जाना पड़ेगा। बट इफ यू हैव टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट स्पाइडर्स, तो क्योंकि स्पाइडर्स जो हैं वो भी अरेक्निड्स हैं, तो वो भी अरेक्नोलॉजी के अंदर आएंगे। बट अगर स्पेसिफिकली स्पाइडर के लिए आपको एक और वर्ड चाहिए तो वो है अरेनियोलॉजी। बिकॉज देखो, हम अरेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, हम अरेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं और फिर हमको ना क्लियर नहीं रहता कि ये क्या है अरेनियोलॉजी, तो वो स्पेसिफिकली स्पाइडर्स की बात करता है। तो ये वन ऑफ द ब्रांच हो जाएगी ऑफ दिस, करेक्ट। सो स्टडी ऑफ अरेक्निड्स क्या है, अरेक्नोलॉजी। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स क्या है, अरेक्नोलॉजी। बट इफ अलग स्पेसिफिक टर्म चाहिए देन यू कैन गो फॉर अरेनियोलॉजी। ठीक है, सो आई होप अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि अरेक्नोलॉजी और अरेनियोलॉजी में हमको कब किसको चूज करना है। डन। सो सेकंड का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्पाइडर्स। डन, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है वो, और उनके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, उसकी पढ़ाई किस ब्रांच के अंदर की जाती है, स्टडी किसके अंदर की जाती है।
इज इट बॉटनी? देखो बॉटनी होती है प्लांट्स वगैरह की स्टडी, ठीक है, तभी जितने भी प्लांट्स की स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट कहते हैं। जो भी आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो वो आप बॉटनी के अंदर पढ़ते हो, है ना। सो दो ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। बॉटनी इज व्हाट? बोटैनिकल यानी प्लांट्स, और जूलॉजी क्या है? जू वर्ड जो होता है, जू वर्ड दिस इज यूज्ड फॉर एनिमल्स ओनली, है ना, तो ह्यूमन बींग्स, एनिमल सब कुछ हम उसमें पढ़ते हैं। सर्पेंटोलॉजी की बात करें तो सर्पेंट वर्ड जो है वो स्नेक्स के लिए यूज किया जाता है, हम बात कर चुके हैं, तो स्टडी ऑफ स्नेक्स क्या हो जाएगा? सर्पेंटोलॉजी। बात करें हिमेटोलॉजी की तो हिम वर्ड जो आता है ये होता है ब्लड, है ना, तो ब्लड के सेल्स वगैरह, ब्लड, इन सब की पढ़ाई करनी है अगर, यू विल गो फॉर हिमेटोलॉजी। बचता क्या है? एनाटमी, बिकॉज वी नो ऑल दी अदर थ्री, हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं एंड यू हैव योर आंसर एनाटमी, ठीक है। सो अगर आपको बात करना है कि भाई कोई ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करता है द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसके पार्ट्स, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? एनाटमी, ठीक है। सो इस तरीके से आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो जो इसके पहले हम एक क्वेश्चन में एनाटमी की डिस्कशन कर रहे थे, वे वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट मॉर्फोलॉजी, है ना, तो वहां पर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एनाटमी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म की पूरी स्टडी और उसकी पार्ट्स की स्टडी इज व्हाट? एनाटमी। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ स्पेस साइंस दैट अप्लाइज द लॉज ऑफ physics and chemistry to explain the birth, life and death of stars, planets, etc. देखो क्या दिया हुआ है कि ये एक ब्रांच है स्पेस साइंस की जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लॉज को यूज करता है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉज, और फिर ये एक्सप्लेन क्या करता है, लाइक इन दिस ब्रांच आपको किस चीज का एक्सप्लेनेशन मिलता है? जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सब के बर्थ, लाइफ और डेथ के बारे में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पास स्टार्स हैं तो आप एस्ट्रो पे जा सकते हो, एंड देन यू हैव यू नो स्पेस साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो बहुत सारे हिंट्स हैं। नाउ लेट्स रीड द ऑप्शंस। एरोफिजिक्स, भाई हमको पता है एरो वर्ड जो है ये एयर के लिए यूज करते हैं, है ना। अब फिजिक्स तो माइट बी दिस इज डूइंग द जॉब बिकॉज ओह माय गुडनेस, ओके दिस नाउ फिजिक्स इज डेफिनेटली डूइंग द जॉब, बट एरो, चलो ठीक है, रख लो उसको साइड में। देन लेट्स टॉक अबाउट एस्ट्रोफिजिकल। नाउ यू नो एस्ट्रो स्टार्स है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट फिजिकल, व्हाट इज दिस? एस्ट्रोफिजिकल, फिजिक्स होता तो शायद, है ना। देन यू हैव अगेन एस्ट्रो स्टार्स के लिए you have physics to talk about the branches. All right, now let's see कि इनमें से कोई ऑप्शन सही दिख रहा है, or else we will go for none of the above, ठीक है। So aerophysics is just talking about air and the physics involved in studying of air, but we are not studying air in this because you have the definition telling you about stars or planets, so you can't go with option number A for sure, so eliminate this, ठीक है, बाय बाय बोल दो उसको। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ऑप्शन। सेकंड बोलता है एस्ट्रोफिजिकल, थर्ड बोलता है एस्ट्रोफिजिक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स अप्लाई कर रहा है अगर ये, तो वी कांट से फिजिकल, वी कैन से फिजिक्स, करेक्ट। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी। एस्ट्रोफिजिक्स जो होती है एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप स्टार्स, प्लैनेट्स, हेवनली बॉडीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बर्थ, लाइफ और डेथ के बारे में पढ़ते हो, using or applying the laws of physics and chemistry, ठीक है। So इस तरीके से if you ever don't know about the word, at least you know about the breakage, like जो part है of the word, trust me you can definitely eliminate the options जब भी ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, which branch of science studies how traits are passed from parents to offspring? अब ये जो पूरा सिस्टम होता है दैट वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर हमारे मॉम डैड लुक लाइक देयर पेरेंट्स, है ना, तो ये क्या है, लाइक व्हाट डू वी एक्चुअली नो अबाउट इट? तो हमने बात किया था अबाउट जीन्स, यही है? नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस जीन्स, वी टॉक्ड अबाउट दीज जीन्स, क्लियर। तो ये जो जीन्स होती हैं, दीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, है ना, जिसको हम हेरिडिटरी के नाम से जानते हैं, करेक्ट। सो पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज समथिंग जो हम पढ़ते हैं अंडर अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो होता है जेनेटिक्स, ठीक है। सो जेनेटिक्स और जीन्स, दिख रहा है जीन वर्ड इन जेनेटिक्स, दिस इज हाउ, ये वो ब्रांच है जो कि ट्रेट्स के बारे में बताता है विच आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो इस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, वी डोंट नो कि हाँ भाई यही आंसर है, लेट्स डिस्कस अदर वंस, क्या पता हमको एलिमिनेशन से मदद हो जाए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट बॉटनी, हमें पता है बॉटनी इज रिलेटेड विथ प्लांट्स, है ना, स्टडी ऑफ प्लांट्स,
When we talk about genetics, we have no idea. Suppose for example, then we have zoology. Zoo is the place where animals are kept, something related with animals, right? So zoology, study of animals, even we are studied under this branch. Then we talk about floriculture. So flori word is what? Floral से यानी flower से, and culture word मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है. When you talk about the word culture, it is definitely referring to the cultivation, the rearing, है ना? क्योंकि इसी तरीके का एक और word हमने पढ़ा था which was apiculture. आई होप आपको याद हो, एपिस या एपी वर्ड जो है वो हनी बीज के लिए यूज होता है. तो जो भी हनी बीज का ब्रीडिंग, कल्टिवेशन, रियरिंग का काम होता है, दैट इज डन अंडर एपीकल्चर, है ना. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट द ट्रेड्स व्हिच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, डेफिनेटली वी कांट गो विथ ओनली बॉटनी, वी कांट गो विथ ओनली एनिमल्स, वी कांट गो विथ फ्लावर्स, राइट. आंसर क्या है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी, विच इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड जीन्स, जिसकी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है. सो यू गेट योर आंसर ऑप्शन नंबर बी, विच इज गोइंग टू वर्क एज व्हाट? द करेक्ट ऑप्शन in this question, telling you the meaning how traits are passed from parents to offspring. Done. तो इस तरीके से जब भी कोई MCQ क्वेश्चन घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइक कभी भी ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, when you are not giving an exam, kindly understand, analyze हर एक ऑप्शन, बिकॉज जितने ऑप्शंस एनालाइज करोगे उतने क्वेश्चन बनेंगे. नाउ यू नो कितने? 4 क्वेश्चंस टोटल. यू हैव बीन गिवन एक क्वेश्चन, बट अब आपको 4 क्वेश्चंस पता है. सो इस तरीके से कोई भी आए ना क्वेश्चन, कभी MCQ कर रहे होते हो, ट्राई टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं, ठीक है. एंड दिस इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस विदाउट इवन गोइंग टू अदर क्वेश्चन. समझ रहे हो? ऑल राइट, चलिए. 6th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ हार्ट नोन एज? सो नाउ वी हैव डिफरेंट वर्ड्स जो हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है. तो हार्ट के लिए कौन सा वर्ड है, कौन सा डॉक्टर था जिनकी हमने बात की थी? लेट्स जस्ट सी दी ऑप्शंस. ऑस्टियो वर्ड, जब भी आपको ऑस्टियो वर्ड आएगा, गो फॉर बोन्स. हड्डियों की जो स्टडी होती है, उसका डिसऑर्डर जो कुछ भी है, वो ऑस्टियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. ऑस्टियोलॉजिस्ट वुड बी द वन टेकिंग केयर ऑफ द बोन्स, राइट. ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियो. कार्डियो वर्ड इज यूज्ड फॉर हार्ट. क्रेनियो, दिस इज यूज्ड फॉर क्रेनियम. क्रेनियम कहाँ होता है? क्रेनियम इज इन स्कल, राइट. एंड देन वी हैव द अदर ऑप्शन इको. तो हमको पता है इको मतलब इज समथिंग जो पूरा, नॉट दैट इको ECHO वाला, है ना. इकोलॉजी पूरा एनवायरनमेंट वगैरह सब इंक्लूड कर लेता है, ऑर्गेनिजम्स एंड स्टफ. बट व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली हार्ट, यू विल ओनली गो विद द ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी. यानी आपको और भी रिविजन्स हो गए आपके कि स्कल की पढ़ाई वुड बी इन क्रेनियोलॉजी, देन कार्डियो इज फॉर हार्ट, बोन्स के लिए हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी. और इकोलॉजी का परफेक्ट डेफिनेशन अभी क्वेश्चन में भी देखेंगे, ठीक है. सो आंसर क्या हो जाता है? कार्डियोलॉजी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ स्कल्स. नाउ वी ऑलरेडी नो प्रीवियस क्वेश्चन से, समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते जाते हैं. नाउ वी हैव द ऑप्शन क्रेनियो. हाँ ठीक है, क्रेनियो जो है वो क्रेनियम के लिए यूज होता है. सो दिस इज डेफिनेटली स्कल. सो दिस इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं ऑनिरोलॉजी. ऑनिरोलॉजी वाज समथिंग रिलेटेड विद ड्रीम्स, कि सपने कैसे आते हैं, क्या दिखता है सपनों में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पैलियोंटोलॉजिस्ट हमने बात किया था अबाउट फॉसिल्स, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं पैलेंटोलॉजी, जैसे हो जाते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट, करेक्ट. देन वी टॉक्ड अबाउट गैस्ट्रो. अब आपको गैस्ट्रो वर्ड, गैस्ट्रोलॉजी करके हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बट एटलीस्ट इतना याद रखो, गैस्ट्रो वर्ड हमेशा स्टमक वगैरह के लिए यूज किया जाता है. जैसे गैस्ट्रिक जूसेस बोल देते हैं, स्टमक में रिलीज हो रहे हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट. देन यू हैव कोई दवाइयां अगर हो गई पेट के लिए, यू विल गेट गैस्ट्रो वर्ड उसमें, ठीक है. सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो. सो आंसर क्या हो जाता है भाई? स्टडी ऑफ स्कल्स बोला है, ऑप्शन नंबर ए ही था हमारा आंसर, बाकी तो ऐसे डिस्कशन कर लिया हमने. सो क्रेनियोलॉजी इज द करेक्ट वन. डन. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ 8th क्वेश्चन विच सेज व्हाट इज द स्टडी ऑफ सॉइल नोन एज. ठीक है, प्लीज 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 रीड इट केयरफुली. इट्स नॉट ऑयल, इट्स सॉइल. पीपल डू गेट कंफ्यूज्ड इन दिस, बल्कि बहुत ही बच्चों जैसा ये वर्ड हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, बट एटलीस्ट थोड़ा ध्यान देना है अगर कभी कंफ्यूज होते हो तो. ओके, नो वरीज. सो स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं? सॉइलोलॉजी, पीडोलॉजी, इकोलॉजी, नन ऑफ द अबव. नाउ जिनको नहीं पता है ना, दे विल डेफिनेटली गो विद द ऑप्शन ए, सॉइलोलॉजी. ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है. सो प्लीज ऐसा नहीं है कि आपको जो वर्ड दिया है वही होना चाहिए लॉजी में. अगर है स्कल तो इट विल बी स्कलोलॉजी.
नहीं होता, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो यूज करते हैं, राइट। सो सॉइलोलॉजी नथिंग इज देयर। पीडोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, पीडो वर्ड इज यूज्ड फॉर सॉइल। इकोलॉजी सिर्फ सॉइल के लिए नहीं होता है, एंड नन ऑफ द अबव नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट एक तो है ऑप्शन। सो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, पीडोलॉजी है स्टडी ऑफ सॉइल। डन, ओके चलिए नेक्स्ट है द 9th क्वेश्चन। बैट्रिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पढ़ा है हमने ये, है ना, क्या दिया हुआ है, फ्रॉग्स, डॉग्स, स्नेक्स, कैट्स। एटलीस्ट जो पता है वो तो याद कर ही सकते हो। फ्रॉग्स एंड टोड्स भी अगर आपको ऐड करने तो कर सकते हो। इन सबकी पढ़ाई की जाती है बैट्रिकोलॉजी के अंदर। रही बात डॉग्स और कैट्स हमने नहीं पढ़े थे, स्नेक्स का हमने पढ़ा हुआ है सर्पेंटोलॉजी, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, बैट्रिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रॉग्स एंड टोड्स। ठीक है, तो कुछ भी आ जाता है इनमें से, प्लीज बी रेडी। आंसर क्या हो जाएगा, बैट्रिकोलॉजी। क्लियर, ओके। 10th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे फॉलोइंग है छुपा हुआ, ठीक है, ऑलराइट। इनमें से क्या सही नहीं है बोला है। नंबर 1, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। देखो एंटोमो वर्ड आ जाए, दिस इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट व्हाट, इंसेक्ट्स, ठीक है। सो ये सही है, बट हमको नॉट बोला है तो आपका आंसर नहीं होगा। सेकेंड, डर्मेटोलॉजी, डर्मा वर्ड या डर्मेटो वर्ड, ये किसके लिए होता है, स्किन के लिए, है ना। सो हमें पता है अगर हमको अपनी स्किन का चेकअप कराना है तो वी विल गो टू अ डर्मैट, जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, है ना। सो डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन है, बिल्कुल सही है, तो गलत हो जाएगा बिकॉज नॉट करेक्ट बोला है। थर्ड इज एक्स बायोलॉजी, लाइफ और पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। कम ऑन, ऑलरेडी अर्थ पे बात कर रहे हो, विच इज ऑलरेडी देयर, यू कांट यूज द वर्ड एक्स, राइट। तो एक्स बायोलॉजी मतलब लाइफ और पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ नहीं होना चाहिए था, इट शुड बी बियॉन्ड द अर्थ, है ना, या अर्थ के बाहर। दैट इज व्हाट इज एक्स बायोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं जिरोंटोलॉजी, विच इज समथिंग रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। तो ओल्ड होना, उसके इम्पैक्ट पढ़ना, क्या इफेक्ट्स होते हैं, सब कुछ हम पढ़ते हैं किसके अंदर, जिरोंटोलॉजी के अंदर। सो यहाँ पर स्टडी ऑफ ग्रोइंग ओल्ड भी क्या हो जाता है, दिस इज राइट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज नॉट बोला है। सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्स बायोलॉजी जो है वो लाइफ और पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ नहीं होता है, इट इज बियॉन्ड द प्लैनेट अर्थ। क्लियर। सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। गलती भी समझ आ गई, इसके साथ साथ आपको 4 जो ब्रांचेस हैं वो भी रिवाइज हो गए। डन, ओके चलिए। 11th क्वेश्चन इज हिमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स, लिवर, ब्लड, नन ऑफ द अबव। स्नेक्स के लिए वी यूज द वर्ड सर्पेंटोलॉजी। जितनी बार वर्ड आते हैं काइंडली रिवाइज देम। व्हेन यू टॉक अबाउट लिवर वी टॉक अबाउट हिपैटोलॉजी, बिकॉज हिपैटो वर्ड लिवर के लिए यूज करते हैं, राइट। फिर आते हैं ब्लड पे, ब्लड के लिए यही है हिमैटोलॉजी। तो नन ऑफ द अबव नहीं है, आंसर क्या है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी। वैसे जिसको डायरेक्टली दिख गया था हाँ हिमैटो वर्ड बोला ब्लड होता है तो हिमैटोलॉजी ब्लड की होगी स्टडी, ग्रेट गुड। बट इनको नहीं पता, एटलीस्ट बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करने वो समझ जाओ। सो हिपैटो होता है फॉर लिवर, ठीक है, सर्पेंटो होता है फॉर स्नेक्स एंड हिमैटो होता है फॉर ब्लड। सो हिमैटोलॉजी इज व्हाट, स्टडी ऑफ ब्लड। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज नोन एज कॉस्मेटोलॉजी, कैलोलॉजी, कार्नोलॉजी, कैट्रोलॉजी। मतलब बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं और एक ही सही है, ठीक है। ऐसा करके कुछ नहीं होता है, ऐसा जरूर होता है कॉस्मेटोलॉजी कॉस्मेटिक्स वगैरह की स्टडी, ठीक है। और मे बी आपको ऐसा लगा कॉस्मेटो है, कॉस्मेटिक्स होगा, स्टडी ऑफ ब्यूटी हुआ ना, ठीक है। कैलोलॉजी, कार्नोलॉजी, कैट्रोलॉजी, आंसर क्या है इसमें, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी कैलोलॉजी। तो ऐसे क्वेश्चंस में यू मस्ट नो द डायरेक्ट वर्ड, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज यू डोंट नो बाकियों का क्या मतलब होता है, राइट। सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी इज नोन एज कैलोलॉजी। डन, ओके चलिए। नेक्स्ट आते हैं 13th क्वेश्चन पे विच सेज मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो मायो वर्ड जो है वो मसल्स के लिए यूज होता है, ठीक है। सो मायोलॉजी किसकी स्टडी होगी, बोन्स के लिए हमको पता है ऑस्टियोलॉजी, देन यू हैव एल्गे,
फंगस, मसल्स। आंसर क्या है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी, मसल्स। और हम बात कर चुके हैं फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, राइट। तो हमें ऑलरेडी बाकी दो ऑप्शंस भी क्लियर है। एल्गे फंगस भी नहीं हो सकता बिकॉज हम उसकी स्टडीज की भी बात कर चुके हैं। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी, मसल्स की स्टडी को कहते हैं मायोलॉजी, इट इज नॉट माइकोलॉजी। जो आप एल्गे, फंगस, इन सब से रिलेटेड कंफ्यूजन क्रिएट करो अपने माइंड में, ठीक है। सो मायो इज द वर्ड यूज्ड फॉर मसल्स एंड बोन्स का तो ऑलरेडी पता है, ऑस्टियोलॉजी। एल्गी फंगस भी ऑलरेडी हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं, माइको, फाइको, क्लियर, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज नोन एज, ऑलरेडी एक ऑप्शन के तौर पे डिस्कस कर चुके हैं, ऑन्कोलॉजी। देखो ऑन्कोलॉजी जब भी वर्ड आए, दिस इज रिलेटेड विथ कैंसर, ठीक है। तो जो कैंसर सेल्स, इन सब की स्टडी हो, डिसऑर्डर, कैंसर जो है उसका ट्रीटमेंट, सब कुछ पढ़ाई ऑन्कोलॉजी के अंदर होती है। और जो डॉक्टर होते हैं जिसको ट्रीट करेंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑन्कोलॉजिस्ट। बात करें ऑनरोलॉजी, कुछ नहीं होता, ऑनिरोलॉजी परफेक्ट है, दिस इज ओनली द स्टडी ऑफ ड्रीम्स। सो आंसर क्या हो जाता है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, नॉट नन ऑफ दी अबव। तो एक और पता चल गया कैंसर के बारे में, विच इज गोइंग टू बी ऑन्कोलॉजी। वैसे भी ऑन्को वर्ड कहीं आ जाए, कैंसर से रिलेटेड ही होगा वो, क्लियर, ओके। चलिए 15th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ बोन्स। ऑलरेडी इतनी बार देख लिया अभी तक, अब तो रट चुका है। फाइकोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, म्यूकोलॉजी, हिमेटोलॉजी, जो जो पता है एटलीस्ट वो तो ध्यान में रख ही लो। फाइकोलॉजी भी पढ़ चुके हो आप, हिमेटोलॉजी भी पढ़ चुके हो, है ना। बचता क्या है? ऑस्टियोलॉजी, म्यूकोलॉजी। हमको पता है ऑस्टियोलॉजी जो है, ऑस्टियो वर्ड जो है वो बोन्स के लिए यूज होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोलॉजी। डन, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। या तो आपको अर्थक्वेक के बारे में जानकारी पता हो, कुछ होता है जिसको हम सिज्मिक वेव्स कहते हैं, ठीक है, कुछ होता है जिसको हम सिज्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। आपको कुछ पता हो, एटलीस्ट आपको सिस्मिक वेव्स पता हो, आपको सिस्मोग्राफ पता हो, तो भी थोड़ा आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सो अर्थक्वेक्स के लिए इज इट हाइग्रोलॉजी, इज इट हाइड्रोलॉजी, इज इट बैरोलॉजी और सिस्मोलॉजी। तो सिस्मिक वेव, सिस्मोग्राफ, ऐसे सब याद रखते हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या है। सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ भूकंप, दैट इज अर्थक्वेक्स। डन, ओके। चलिए 17th क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स known as। सो हम अब ऑप्शन देख लेते हैं, अगर पता चलता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ठीक है। सो ऑर्निथो वर्ड, दिस इज रिलेटेड विथ बर्ड्स। जो भी बर्ड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं उनको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। और हमारे यहाँ के बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? सलीम अली या डॉक्टर सलीम अली। ये हो गए इतने सारे जीके क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हर्पीटो, हम बात कर चुके हैं, हर्पीटो वगैरह वर्ड रेप्टाइल्स, इन सब, एम्फीबियंस, इन सब के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस के लिए करते हैं हर्पीटो। देन वी हैव अरेनोलॉजी, अरेनोलॉजी हमने पढ़ा बड़ा कुछ है नहीं, लीव इट। देन एपीकल्चर, एपिस वर्ड, एपी वर्ड जो है वो हनी बीज के लिए यूज होता है। सो वी हैव व्हाट? एपीकल्चर इज रियरिंग या कल्टीवेशन ऑफ हनी बीज। सो ऑर्निथो बर्ड्स हैं, हर्पीटो एम्फीबियंस हैं, बचता है एपीकल्चर, हनी बीज। आंसर क्या है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज हमको बर्ड्स का ही पूछा है। बाकी के भी क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गए। डॉक्टर सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट, बर्ड्स की स्टडी इज ऑर्निथोलॉजी, यानी ऑर्निथो वर्ड इज फॉर बर्ड्स। डन, ओके। चलिए 18th question is which of the following is the study of organisms and how they interact with the environment around them। तो जितने भी organisms हैं उनकी पढ़ाई और वो अपने आसपास के environment से कैसे interact करते हैं उसकी स्टडी किस ब्रांच में होती है? एरोनॉटिक्स, एरो वर्ड तो ये एयर वगैरह का है, हम जो फ्लाइट या एरोप्लेन के जो पार्ट्स वगैरह इन सब की पढ़ाई कर रहे थे। इकोलॉजी, देन यू हैव थर्मेटोलॉजी, नथिंग आई डोंट थिंक सो थर्मेटोलॉजी कुछ होता है, वैसे भी थर्मल वर्ड जो है वो हीट के लिए होता है। बैट्रिकोलॉजी फ्रॉग्स और टोट्स के लिए, है ना। सो आंसर क्या है? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी। मिल गई आपको इकोलॉजी की आपकी अच्छी वाली डेफिनेशन, विच इज ऑर्गेनिजम्स की स्टडी या हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, वो आता है इकोलॉजी के अंडर, क्लियर। सो आंसर क्या हो जाता है 18th का? ऑप्शन नंबर बी, विच इज इकोलॉजी। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी इज डीलिंग विथ डिसऑर्डर्स ऑफ। सो हमें पता है न्यूरो वर्ड जो है वो क्या है? वो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, है ना। जैसे अगर कोई नर्वस सिस्टम का डॉक्टर होगा तो वो हो जाएंगे न्यूरोलॉजिस्ट। सिमिलरली अगर आप बात करते हो नेफ्रो की, तो नेफ्रो वर्ड हो जाता है किडनी के लिए, लिवर के लिए हो जाता है हिपैटो,
है ना। तो ये ऐसी हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरोलॉजी, बोन्स होगा नहीं बिकॉज वी हैव वर्ड, वो है ऑस्टियोलॉजी. सेल्स होगा नहीं, साइटोलॉजी. नर्वस सिस्टम डेफिनेटली न्यूरोलॉजी. और स्किन क्या है, डर्मेटोलॉजी. सो आंसर क्या बचता है, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी कि न्यूरोलॉजी जो है, क्योंकि न्यूरो वर्ड न्यूरॉन्स, हाँ ये भी याद रख सकते हो, न्यूरो वर्ड न्यूरॉन्स से रिलेटेड है जो आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. आप CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन सब की स्टडी करते हो इसके अंडर. बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, ठीक है, बट इतना इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट होना चाहिए. न्यूरो वर्ड आएगा तो वो नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है. सो आंसर क्या हो जाता है, सीधे सीधे न्यूरोलॉजी क्या है, इट इज गोइंग टू डील विद द डिसऑर्डर्स ऑफ ऑप्शन नंबर सी, नर्वस सिस्टम. डन. ओके, चलिए लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज साइटोलॉजी इज, हम अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, साइटो वर्ड जो है वो सेल्स के लिए यूज होता है, ठीक है. तो साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स. देखो बाकी पे ध्यान नहीं भी देना है तो एटलीस्ट ये तो पता है ना, इंसेक्ट्स जो है वो एंटोमो वर्ड के लिए यूज करते हैं, तो ये तो गलत है. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिसीजेस, अच्छा कोई भी बीमारी की स्टडी या फंक्शन इज गोइंग टू बी साइटोलॉजी. स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, मिल गया, सेल्स, साइटो, सेल्स वाला ऑप्शन इज परफेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी जो है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज द कंप्लीट करेक्ट आंसर. साइटोलॉजी जो है वो है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ cells. Done. So answer हो गया option number C. All right. So with this we have finally completed the discussion of multiple choice questions based on the branches of science. I hope आपको हर एक question अच्छे से clear हो गया. And it's just that previous वाले वीडियो में root words वगैरह समझ जाओ, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है to understand the other words. ठीक है. All right. So we have completed the topic, but we are left with one more discussion, और वो ये है कि आपको कभी भी मैग्नेट ब्रेन से अगर कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, आप क्या करते हो, यू गो टू यूट्यूब, यू टाइप द टॉपिक, स्टडी फ्रॉम इट एंड यू आर डन, राइट. बट कभी कभी होता है दैट यू डोंट नो कि और क्या पढ़ाया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स पे, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा आप क्या सर्च करें, आपको वीडियो नहीं मिल रहा है, नो वरीज, ऐसा होता है. ऑल्सो देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो अभी भी जुड़े हैं हमारी फैमिली के साथ, तो वेलकम यू ऑल. सो इफ यू फील कि आपको भी एक्सप्लोर करना है एग्जैक्टली वॉट इज टॉट ऑन द चैनल, देन हु आर द वंस जो कि हर एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, एंड ऑल्सो कि सिर्फ आपको सिर्फ जो सब्जेक्ट नॉलेज है वही मिलता है, और यू ऑल्सो गेट अदर नॉलेज, यू डू गेट इट. तो आपको जो भी किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक का सब्जेक्ट नॉलेज है वो तो मिलता ही है, दैट टू ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी. बट येस, यू ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एक्टिविटी सीरीज. आपको बहुत कुछ बनाना सिखाया जाता है इन एक्टिविटी सीरीज. यू हैव लाइक स्टोरी टाइम, यू हैव facts which are related with mathematics, chemistry, reasoning. You have also the motivational series, self development series. So आपके पास कितना कुछ है, ठीक है. अब ये सब आपको पता किससे चलेगा, like what all is available, हम कैसे वीडियो ढूंढे. What you have to do is just go to the website, you will get every information. वो भी एक proper order में, कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा except the website का नाम, and you will just click and you will get the video. जैसे for example आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, टाइप करना है magnetbrains.com. जैसे ही टाइप करोगे, आप वेबसाइट को ओपन करोगे, आपके सामने ये पेज डिस्प्ले होगा. अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो, सारी क्लासेस एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन है, फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12. बस उस क्लास पे क्लिक कर दो जिसका भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो. फॉर एग्जांपल पढ़ना चाहते हो क्लास 8 का जनरल नॉलेज, क्या करोगे, क्लास 8 पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे. क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं. सपोज आप पढ़ना चाहते हो जीके, अब जीके दिख नहीं रहा है, नो वरी, स्क्रॉल करो, जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपके सामने जनरल नॉलेज डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ क्लिक ऑन द सब्जेक्ट, यू विल गेट ऑल द टॉपिक्स. तो आपने क्लिक किया सब्जेक्ट पे, देखिए आपके सामने सारे टॉपिक्स आ गए. क्लिक ऑन द टॉपिक और आपको वीडियो मिल जाएगा. सपोज आप देखना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू, क्या करोगे, सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इजी इट इज. यू हैव टू जस्ट क्लिक एंड यू गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, आपने अच्छे से देख लिया इसको, वंस यू कैन क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने और टॉपिक्स आ जाएंगे. क्लिक ऑन द टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं, यू विल गेट द वीडियो. एंड इफ यू वांट टू चेंज द सब्जेक्ट और क्लास, नो वरीज, क्लिक ऑन द बैक बटन, फॉलो द सेम स्टेप्स एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू. क्लियर? ऑल राइट. सो विद दिस वी हैव फाइनली completed today's topic, that is multiple choice questions based on different branches of science. I hope you like this, and if it's a yes, definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि जिनको भी इंटरेस्ट हो इस टॉपिक में, they can definitely attempt these questions. And yes, you should also share about magnet brains with as many students as you can, ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिल पाए. And yes, अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, do subscribe to Magnet Brains. So with this, don't forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.